हरे कृष्णा। कल तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक देखा था। आज हम 8वां श्लोक देखने जा रहे हैं। तो पहले संबंध देखते हैं। पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध करने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध ना करने के पक्ष में अपनी हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं, देखते हैं। ना ही प्रपश्यामि, न ही प्रपश्यामि ममाप ममापनुद्यात् ममापनुद्यात् यच्छो कमुच्छो यच्छो कमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणां न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छो कमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा भूमा वस पत्नमृद्धम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् मृद्धम् राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम् नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो षड्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम्। कैसे गाएंगे, देखते हैं। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो षड्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम्। फिर से देखते हैं। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो षड्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम्। मीनिंग देखेंगे। ही मतलब कारण कि भूमि पृथ्वी पर श्रद्धम धन्य धान्य समृद्धि अस्पत्नम शत्रु रहित राज्यम मतलब राज्य जो मतलब तथा सुराणाम मतलब देवताओं का आधिपत्य मतलब आधिपत्य अवाप्य मिल जाए अपि मतलब तो भी इंद्रियाणाम मतलब इंद्रियों को उच्छोषणम
सुखाने वाला। मम मतलब मेरा, यत मतलब जो, शोकम मतलब शोक है, अनुपद्यात मतलब दूर हो जाए, न मतलब नहीं, प्रपश्यामि देखता हूँ। अर्जुन क्या कहते हैं? कारण कि पृथ्वी पर धन्य धान्य, समृद्धि, शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुख देने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। व्याख्या देखते हैं। अर्जुन सोचते हैं कि भगवान ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष हो जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात मैं नहीं देखता। अवाप्य भूमा वसपत्न मृद्धम राज्यम। अगर मेरे को धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, राज्य के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की कमी ना हो और राज्य में कोई वैरी भी ना हो, ऐसा राज्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। सुरानामपि चाधिपत्यम। इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता दूर नहीं हो सकती। अर्जुन ने पहले अध्याय में यह बात कही थी कि मैं विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुख चाहता हूँ, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा और उन जी उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग एवं सुख चाहते हैं, वो ही मरने के लिए सामने खड़े हैं। पहले अध्याय का 32वां 33वां श्लोक। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए तथा देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहाँ पहले अध्याय के 32वें 33वें श्लोक में तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध से उपरति हुई है, पर यहाँ उनकी तो उपरति हो रही है, वह अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। अतः वहाँ की उपरति और यहाँ की उपरति में बहुत अंतर है। ना ही प्रपश्यामि मनापनुद्यात् यच्छो कमुच्छो षडमिंद्रियाणाम। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मेरे को इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरने पर मेरे को कितना शोक होगा। अगर मेरे को राज्य के लिए ही शोक होता तो राज्य के मिलने से मिट जाता, परंतु कुटुंब के नाश की आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा। शोक का मिटना तो दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे तो मिले हुए राज्य को कौन भोगेगा, वह किसके काम आएगा। अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों का सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। हरे कृष्णा।